जा रहे हैं ट्रिप पे, जाएंगे घाट घाट, बोटिंग के लिए भी जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो गंगा आरती हम लोगों ने देखी है, बट अभी ये डे ट्रिप है। चलिए आगे के ब्लॉग में, क्योंकि ये सब हम लोग को बहुत ज़्यादा तंग कर दिए ना जी। हाय करो, चलो तुम लोग हाय कर। ये देखिए मेरे लिए लड़ रहे हैं ये लोग ये देखिए मेरे लिए लड़ रहे हैं सब। इतनी फैन फॉलोइंग है मेरी। गाइस वी ऑल हैव रीच्ड संकट मोचन। बहुत दिन बाद हम दर्शन, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संकट मोचन अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं वाराणसी में, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए कि अगर आप ऐसे अचानक से जा रहे हो, आपको वहाँ कुछ जाके पता चलता है तो फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले बात, अगर आप कैंट रेलवे स्टेशन पे आए हैं तो कैंट रेलवे स्टेशन से सबसे पहले आप जाएंगे, आपको या तो बुक कर लीजिए ऑटो जो कि डायरेक्ट आपको संकट मोचन लेकर जाए, लेकिन ऐसा कोई होगा नहीं, मोस्टली बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। फिर आप जैसे कि आप रथ यात्रा के लिए आप पहले ऑटो लीजिएगा। रथ यात्रा के लिए ऑटो लेने के लिए आपको चार्जेस लगते हैं वही 50 या 100 ऐसे करके, वो लोग बढ़ाते घटाते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होगा। फिर उसके बाद रथ यात्रा पे जब आप चले जाएंगे तो रथ यात्रा से आप जाएंगे संकट मोचन के लिए, रास्ता के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप ऑटो लेंगे या रिक्शा, टोटो कर लीजिए। मोस्टली प्रेफर कीजिएगा कि आप टोटो, रिक्शा या ऑटो से ही जाइए। तो फिर उसके बाद आप जाएंगे संकट मोचन में आप सबसे पहले पहुंचेंगे तो बाहर भी स्टैंड होती है और एक अंदर की तरफ ऐसे बनाया गया है उसके लिए, ताकि आपकी जो भी, अगर आप खुद के व्हीकल से हैं तब तो ये सब करना, बाहर स्टैंड लगा दिए या अंदर की तरफ स्टैंड लगा दिए, ज़्यादा नहीं, 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग। आपका सेफ भी रहेगा, सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत सही है। फिर उसके बाद आपको फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पर्स भी अलाउ नहीं करते हैं कभी कभी, लेकिन पर्स में चेकिंग होती है पूरी अच्छे तरीके से, पूरी चेकिंग होती है कि आपने क्या क्या उसमें रख रखा है। मेटल के अगर सामान रखे रहेंगे तो ऑब्वियसली हटा दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप लॉकर में दे देंगे, लॉकर में आपका फ़ोन सबमिट होगा। अगर आप पर्स भी सबमिट कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे सबमिशन होगा। सबमिशन के बाद शूज़ के लिए भी अब क्या किया जा रहा है कि अंदर के जो परिसर में आप जैसे ही एंट्री लेंगे तो स्टार्टिंग में ही वहाँ पे शूज़ के लिए रखने के लिए बनाया गया है वहाँ पे भी कुछ चार्जेस करते हैं, या फिर वो लोग खुद बोलते हैं कि मैं ध्यान रखूँगा, तो आप थोड़ा मोड़ा, वो लोग अर्न करने के लिए, जो लोग इधर उधर भटकते हैं जिनके पास उतना सोर्स नहीं है तो वो लोग ऐसा मांगते हैं तो देने के वाले दे देते हैं उन्हें। तो आप यही कीजिएगा कि आप बाहरी शूज़ जो रखने के लिए लॉकर्स हैं वहाँ पे आप रखवाइएगा। अगर आप अंदर भी रखवाना चाह रहे हैं तो आप रखवा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। फिर प्रसाद आपको बहुत बहुत सही, पेठा कहते हैं और दल बेसन के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू, हर तरीके का जो भी हनुमान जी को वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं वो सब मिलेगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद वो एक येलो कलर का होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पेड़ा बोलते हैं, और एक ब्राउन कलर का होता है पेठा, ऐसा करके उसको बोला जाता है। फिर वो वहाँ पे आप परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद फ़ोन अलाउ किया नहीं गया था, इसी वजह से मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करी, नहीं तो मैं पूरा व्लॉगिंग आपको दिखाती। तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे दर्शन कर रहे हैं, ये हनुमान जी की ऐसे मूर्ति है, आप यहाँ पे खड़े होकर ऐसे दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर, तो आप देखेंगे, आप थोड़ा साइड आपको हटाइएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप सीध में ऐसे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रहेगी एकदम सीध में। उनको आरती के समय उनका ऐसे मिलन कराया जाता है, एक दूसरे को दिखाया जाता है, इसलिए बीच में कोई नहीं खड़ा होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जब मैं पहली बार गई थी संकट मोचन तो मुझे पता चला था। और बहुत ऐसा मतलब कि ऐसी चीज़ मैंने देख लिया था कि क्या ही, आप खुद देखेंगे, वहाँ जाएंगे तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहेगा। ये जो मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये बस बोल रही हूँ, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, बहुत सही है। वहाँ पे आपके लिए हनुमान चालीसा, आपको हनुमान जी से रिलेटेड जो स्तोत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उसके लिए आपको घर से कुछ नहीं लाना है, सब कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आपको लेना है, वहाँ से उठाना है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आदर सम्मान के साथ उसको वहाँ पे जैसे है वैसे ही रख देना है। और वहीं उसी परिसर में आपको कहीं भजन देखने को मिलेगा, कहीं लोग वहाँ पे आपको हर एज के लोग मिलेंगे, चाहे आप वो एडल्ट हों, ओल्डर हों, एडोलेसेंस हो, सब
अरेंज के वहाँ पर उसके बाद कीर्तन चलेगा, आप कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। आपको मतलब खुद से ही इच्छा होगी कि आप उसमें शामिल हों। और बाकी ये चीज़ था कि हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से हनुमान चालीसा उठाई। हनुमान चालीसा हम लोग बाबा के सामने बैठ के अपना पूरा पढ़ा हम लोगों ने। बहुत लोग वहाँ जाप कर रहे थे। मतलब वहाँ पे ये नहीं, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वहाँ पे आपको बंदर दिख रहे होंगे, वहाँ पे कभी कभी कुत्ते उधर साइड में दिखते हैं, परिसर के जो बाहर साइड में वहाँ पे भी दिखते हैं। वो लोग, उन लोगों को हम लोग कभी कभी कुछ देते हैं, जैसे कभी तो परेशान करेंगे। हाँ, आप वो दिख रहे हैं तो कुछ अगर आप प्रसाद रखें तो उन्हें खिला दीजिए, नहीं तो फिर वो पर्स को जो इसमें सोचेंगे कि आपने खाने का चीज़ रखी। वो एक बार तो क्या हुआ था, हम लोग गए थे तो पर्स छीना उसने, पर्स लिया हुआ था हम लोगों ने, पर्स छीना। फिर उसके बाद मेरे एक रिलेटिव्स ने फिर उसको खोल कर पूरा देख रहा है उसमें खाने की चीज़ें क्या हैं। अब खाने की चीज़ें नहीं मिली तो वो थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा और उनको छोड़ के चला गया। मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है वहाँ पे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और फिर उसके बाद वही हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, स्त्रोत वहाँ पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। भगवान जी के बालकांड भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। छोटी सी बुक होती है या फिर आप बड़े भी बुक्स होती हैं, वो प्रेफर कर सकते हैं आप। मतलब फिर इसके बाद और सुंदरकांड भी वहाँ अवेलेबल होता है, वहाँ पे रखा होता है। आपको जो चाहिए वहाँ से आप लेकर पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ पे उस चीज़ को ले जाके रख दीजिए, जो भी माथा टेकना है। फिर उसके बाद आप चढ़ाए, जो आप प्रसाद चढ़ाए रहेंगे, जब आप चढ़ाने जाएंगे तुलसी माला जो भगवान जी को चढ़ाए रहेगा उसमें से कुछ चीज़ें आपको आपके प्रसाद में डाल दी जाएंगी। वो ही बहुत बड़ा तुलसी माला, बहुत सनातन में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है, तो इसलिए वो भूलिएगा मत, उसको ज़रूर ले लीजिएगा वहाँ। फिर उसके बाद आप दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर से जैसे आप एंट्री लिए थे वैसे ही आपको वापस जाना है, क्योंकि जो चेकिंग होगी गेट पे ही होगी। और जैसे कि मैंने सिक्योरिटी बताई दी, तो ये था संकट मोचन जाने के लिए आपको कैसे, आपको क्या करना है। बाकी के मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।